अब जाके पूछे लोगों से कि क्या समस्याएं हैं। बता दें कैथल में क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? कैथल में हर जगह समस्या ही समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं? आवारा पशुओं वाला बताया, सड़कों पे टांकियां नहीं लग रही, जहां सड़कें उखड़ गई रात को आपकी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। भाजपा चुनाव से डर रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती। अगर डर कैसे रही है सर? अभी तो वो तिरंगा यात्रा निकाली थी उन्होंने। वो तिरंगा यात्रा तो मनरेगा के लोग इकट्ठे करके अगर तिरंगा यात्रा आप निकालना चाहते हो तो निकालिए, वो लोग वो बात नहीं है। लेकिन आए तो देश के लिए थे ना। आप ये देखिए कि नगर परिषद के चुनाव का समय जा चुका, पंचायतों का चुनाव जा चुका, ऐलनाबाद का चुनाव जा चुका, ये क्यों डर रही है सरकार, क्यों नहीं कराती? नमस्कार, मैं हूं संदीप बागड़ी और कैथल में आज हमारे साथ हैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश के महासचिव अशोक जैन, कद्दावर नेता हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैन साहब, जिस तरह से 2014 का चुनाव था एमपी का, उस समय जो भाजपा की ओर से जो प्रधानमंत्री के दावेदार, उन्होंने जनता को एक सपना दिखाया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, और अब दूसरी पारी प्रधानमंत्री की शुरू हो चुकी है। तो ये जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इन अच्छे दिनों को आप कैसे देखते हैं? हाँ, देश में अच्छे दिन आए हैं बड़े पूंजीपति घरानों के, अंबानी अडानी जैसे पूंजीपति लोगों के अच्छे दिन आए हैं। आम आदमी के बहुत बुरे दिन आए हैं। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को बड़े लुभावने सपने दिखाए, जिसकी वजह से लोग चूंकि कांग्रेस के शासन से भी तंग थे और कोई विकल्प नहीं था, और लगा लोगों को एक विश्वास सा हुआ कि ये आदमी शायद देश की आम जनता के लिए कुछ करेगा। शुरू में लगा, सरकार बनाई, उसके बाद आज की जो परिस्थितियां हैं इनके दूसरे कार्यकाल में भी आप ये देखिए कि लोगों का एक विश्वास टूटा है। लोगों ने इस नेता पे एक विश्वास किया था कि ये आम आदमी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया? 600 रुपये वाला सिलेंडर 1000 रुपये पहुंचा दिया, 100 रुपये वाला सरसों का तेल 200 रुपये पहुंचा दिया, 60 रुपये लीटर वाला पेट्रोल इन्होंने 100 रुपये लीटर कर दिया। आम आदमी का जो घर का बजट है, जो 3000 रुपये में रसोई खर्चा चलता था, वो 6000 रुपये पे पहुंच गया। अच्छे दिन, इसको आप अच्छे दिन कह लो। सरकार कहती है कि हमने 100 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार किया है, जो इस देश की जनता को जो है काम आने वाला है, युवाओं के रोजगार में काम आएगा और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छे आयाम पर लेकर जाने वाला है। ऐसी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने अभी लाल किले से की है। तो इस घोषणाओं को कहाँ देखते हैं? देखिए, घोषणाएं करें, क्या बनेगा घोषणाओं से? इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की, कहीं है? इन्होंने बुलेट ट्रेन की घोषणा की, कहीं है? इस देश के अंदर इतने रेलवे क्रॉसिंग है जहां फाटक नहीं है। अरे बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है, पहले उन पे फाटक लगाए जाए। स्मार्ट सिटी तो तब आप बनाएंगे ना जब कोई एजेंडा नहीं है आपका, घोषणाएं हैं। आप उसको ये देखिए कि आप सड़कें बना रही है सरकार, रोज बड़े ढिंढोरे पीट रही है, हम 40 किलोमीटर सड़क रोज बना रहे हैं। आप बनाइए, सरकार का दायित्व है लोगों को सुविधा देना, लेकिन उसके ऊपर इतने टोल लगा दिए गए हैं, जिस टोल की जिनकी अवधि भी खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी टोल जो है वो जारी रहता है। जब आपने व्हीकल ले लिया, आपने रोड टैक्स जमा करा दिया, काहे के लिए टोल है? जब आप रोड टैक्स ले चुके, किस चीज का टोल है? ये एक लोगों से सिर्फ टैक्स वसूलना और विकास के दावे करना, सरकार ये कर रही है। आप ये देखिए कितना बड़ा मोदी जी ने भ्रष्टाचार को, मैं तो ये मान के चलता हूं कि बढ़ावा दिया, कि जिस देश में नोटबंदी की इन्होंने, जिस देश में करेंसी सबसे बड़ी 1000 के नोट की थी, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए तो नोट 500 का ही रहना चाहिए था ना सबसे, इन्होंने 2000 का नोट छाप दिया। वो ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया कि नहीं दिया गया? दूसरी बात, व्यापारी को क्या मिला? व्यापारी का व्यापार चौपट हो गया। उसके बावजूद जीएसटी की इतनी बड़ी मार है
व्यापारी पे, क्या करेंगे आप? ऑनलाइन व्यापारियों के लिए तो सरकार कहती है कि आप प्लान बनाइए, आप फैक्ट्री लगाइए, सरकार सहयोग करेगी। इस तरह के बहुत से प्लान सरकार तैयार कर रही है। पिछले 1.5 साल में 2 बार लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस की वजह से। आप ये बताइए कि आम दुकानदार को, छोटे व्यापारी को, छोटे कारखानेदार को सरकार से क्या लाभ मिला, क्या सहायता मिली? एक भी आप उदाहरण दे दीजिए मुझे। कहने के लिए है ना, कहने से कुछ नहीं होता। आम जनता में, आम जनता सिर्फ बीपीएल नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग सिर्फ आम जनता नहीं है, वो भी हैं, लेकिन आम जनता वो भी है जो 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना कमाती है, उसको अपना परिवार चलाना है, वो कैसे चलाए? लेकिन सूबे की सियासत में सत्ताधारी पार्टी एक जो है आरोप इनेलो पर लगाती है कि इनेलो राज्य में नौकरियां बिका करती थी और हमने पारदर्शिता ला करके युवाओं को रोजगार मुफ्त में दिया है। हाँ, बड़ी भारी पारदर्शिता लाए हैं ये। इनके हर 28 पेपर लीक हो चुके हैं आज तक। आप देखिए कि जिस सरकार पेपर ले रही है, बच्चे 2-2 महीने से उसकी तैयारियां कर रहे हैं, 100-100 किलोमीटर दूर से जाके सेंटर्स पे आ रहे हैं, वो पेपर लीक हो रहे हैं, वो पेपर बिक रहे हैं और उसके बाद वो पेपर कैंसिल हो रहे हैं। नौकरी कहां दी इन्होंने? कहने के लिए तो नहीं ना नौकरी दी। आप देखो, 8 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, 12 लाख व्यापारी बेरोजगार हो गया है। और यही अगर इनकी एफडीआई की जो इनकी स्कीम है, जो ये बाहर की कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं ऑनलाइन, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेजॉन है, या 8 करोड़ व्यापारी बेघर हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे। नौजवानों को रोजगार तो इन्होंने दिया ही नहीं, और इतनी बेरोजगारी होगी कोविड के बाद कि कहीं पे भी नहीं संभल रहे। जिन बच्चों ने 50,000, 60,000 महीने में नौकरियां की थी प्राइवेट कॉरपोरेट्स के अंदर, उन लोगों की नौकरियां चली गई। उन लोगों ने, किसी ने कार लोन पे ली थी, किसी ने छोटा फ्लैट लोन पे लिया था, वो बिकने के कगार पे आ गए, अपने बच्चे पालने उसको मुश्किल हो गए। लेकिन अगर बात करें मौजूदा सत्ता की, तो मौजूदा सत्ता में दावे किए जाते हैं कि हमने समान विकास किया है। और कैथल की बात करें तो कैथल में भी एक बहुत बड़ा जो है बजट करोड़ों रुपयों का दिखाया जाता है। यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पर वो किया गया। क्या ये जो बातें हैं, आप ज़मीनी स्तर पर इनको बिल्कुल धत्ता बता रहे हैं? क्या ये सिर्फ कागज़ों का ढकोसला कहना चाहते हैं आप इन्हें? मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। आप चलिए, आप तो पत्रकार हैं, निर्भीक पत्रकार हैं, आप कैथल शहर की सड़कों पे जाके देख लीजिए, ये क्या हाल है। वो गायें बेबसी में प्लास्टिक का कचरा खा रही हैं। कहाँ है सरकार? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के लोग? गौ सेवा आयोग बनाया गया है सर उनके लिए। सरकार कहती है हमने गौ सेवा आयोग बना दिया और नंदी गौशाला बना दी। इन बातों को, मतलब जो सरकार कहती है कि हमने गाय के लिए ही तो बनाए हैं, नंदियों के लिए ही तो बनाए हैं, और आप कहते हैं कि सड़कों पर घूम रहे हैं। मैं एक दावा करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, आप अकेले चलिए इस शहर की सड़कों पे, कैथल करनाल रोड, कैथल कुरुक्षेत्र रोड, कैथल अम्बाड़ा रोड, कैथल जींद रोड, पार्क रोड, आप चलो, आप गिन लो। अगर आपको 100 से कम पशु मिल जाए तो आप ये दावा गलत साबित कर देना। आप उनसे पूछिए कहाँ है गौशाला, कहाँ है सरकार के दावे? एक्सीडेंट के अंदर वो जानवर मर रहे हैं या लोगों को चोट लग रही है, इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है, सिर्फ कहने भर के लिए है। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को उकसा के, बांट के वोट लेने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर लोग गुमराह हो रहे हैं। आप भी तो किसान के नाम पर वोट लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम किसान के साथ हैं, किसान के नाम पे वोट नहीं ले रहे हम, किसान के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। किसान आंदोलन के अंदर आप एक बात देखिए कि सिवाय हमारी रहनुमा चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देके किसानों के लिए बॉर्डर्स पे लंगर लगाए, हॉस्पिटल खोले, हर जगह इनके साथ गए। और आप बताइए प्रदेश के अंदर दूसरा नेता बताइए मुझे, कोई दूसरी पार्टी बताइए जिन लोगों ने किसानों का साथ दिया हो। कांग्रेस ने भी कई बार कहा है कि हम किसानों के साथ हैं। कहा है, धरातल पे क्या किया उन लोगों ने? आप मुझे बताइए, किसी बॉर्डर पे कांग्रेस के लोगों ने कोई लंगर लगाया हो, कांग्रेस के लोगों ने कोई हॉस्पिटल खोला हो, किसी को मदद करी हो किसान को? आप बताइए कहाँ है?
लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा तो दिया था लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, किसान तो इसके साथ है ही नहीं है, क्योंकि जब ओम प्रकाश चौटाला टोल पर गए थे तो वहां पर उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। इस कांड को कैसे देखते हैं आप? कुछ शरारती तत्व है। देखिए, हर संस्था में, हर संगठन के अंदर कुछ शरारती तत्व होते हैं और वो शरारत का उन्होंने प्रयास किया, तबकि ऐसा नहीं था। भद्दोवाल टोल पे गए थे, मैं साथ था उस वक्त भी, कुछ नहीं हुआ ऐसा। चौटाला साहब ने 42 मिनट का वहाँ भाषण दिया, उन लोगों का साथ दिया। और खटखट टोल प्लाजा पे भी चौटाला साहब ने ये कहा था कि मैं किसानों का साथ देने के लिए आया हूँ, मैं किसान पहले हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि मैं चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चल करके किसानों का एक कुछ विशेष करना चाहता हूं ताकि इन किसानों की आय बढ़े और किसानों का मैं कुछ भला करना चाहता हूं। वो भी तो ये कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी के राह पर चल करके किसानों का भला करेंगे। वो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चौधरी देवीलाल की नीतियों को अगर वो लागू करते, वो किसान के साथ होते, तो इस्तीफा देते, सरकार से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करते, सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक दबाव बनता कि हरियाणा में सरकार जाएगी, किसान के साथ है, उस बिलों को वापस करवाने का वो काम करते। उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो तर्क देते हैं कि अगर विधानसभा में कोई किसान की आवाज़ उठाने वाला ही नहीं होगा, अगर सभी इस्तीफा दे देंगे तो किसान की आवाज़ कौन उठाएगा? किसान की आवाज़ तो लाल किले तक जा रही है। किसान की आवाज़ को ऐसे नहीं दबाया जाएगा, नहीं दबाया जा सकता। ये लोग कितना भी प्रयास कर ले। आप देखिए, 8 महीने का उनका ये चल रहा है आंदोलन, क्या कुछ छोटी बात नहीं है ये लोग जितनी भी देर करेंगे उतनी ही लोगों के, किसान के मन में ज़्यादा टीस पैदा होगी और आम आदमी उनके साथ अब जुड़ता जा रहा है, चूंकि आम आदमी इससे इफेक्टेड होगा। किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपये दे रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त 6 महीने में डालती है और ये दिखा के कि हम इतने किसानों को हम दे रहे हैं। आप यहाँ हमारे कैथल जिले में सर्वे करवा लो, आप कितने किसानों के पैसे आए। तो आप कहते हैं कि ये जो मतलब स्कीम है ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये स्कीम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। वो कौन लोग हैं आपकी नज़र में? इन्हीं के साथ लोग हैं, इनके मुंह लगे लोग हैं, उन्हीं को लाभ देने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो अगर बातचीत करें जो है, अगर आने वाला जो नगर परिषद का चुनाव है, भाजपा अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। पिछले दिनों इनकी एक तैयारी हुई जो है, पंचायत चुनाव को लेकर के एक मीटिंग हुई और फिर नगर परिषद के चुनाव को लेकर मीटिंग हुई है। तो क्या इनेलो भी अपने सिंबल पर नगर परिषद का चुनाव लड़ेगी? ये पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वही पूरे प्रदेश में लागू होगा। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भाजपा चुनाव से डर रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती। अगर डर कैसे रही है सर? अभी तो वो तिरंगा यात्रा निकाली थी उन्होंने। वो तिरंगा यात्रा तो मनरेगा के लोग इकट्ठे करके, अगर तिरंगा यात्रा आप निकालना चाहते हो तो निकालिए, वो लोग, वो बात नहीं है। लेकिन आए तो देश के लिए थे ना। आप ये देखिए कि नगर परिषद के चुनाव का समय जा चुका, पंचायतों का चुनाव जा चुका, एलनाबाद का चुनाव जा चुका। ये क्यों डर रही है सरकार? क्यों नहीं कराती? इनको पता लग जाएगा फील्ड में, जब ये लोग चुनाव में आएंगे, कि इस भाजपा जजपा को पता लग जाएगा कि ये लोग कहाँ खड़े हैं, और ये भी पता लग जाएगा कि चौधरी अभय सिंह कहाँ खड़े हैं, इनेलो पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन उनका कहना है कि हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से देशभक्ति और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो इस तिरंगा यात्रा से आप लोगों को क्या आपत्ति? आप आरोप लगा रहे हैं कि मनरेगा के मजदूर थे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तिरंगा हमारे देश की शान, बान और आन है। तिरंगे की आड़ लेकर ये लोगों के बीच में घुसना चाहते हैं। इन लोगों को पहले कोई अपने सामाजिक समारोह में भी नहीं आने देते थे। ये लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, पुलिस इनके बाहर पहरा देती थी। तिरंगे की आड़ लेकर ये लोग बाहर सड़कों पे आने का इन्होंने प्रयास किया है। तो अगर बात करें तो आप लोग भी तो इस तरह के जो कार्यक्रम में जाते हैं, आप लोगों को भी तो ये कहा जा सकता है कि ये देशभक्ति की भावना को है एक चुनावी मुद्दा बना रहा है। अगर बात करें आप लोगों के इनेलो के नेता है, वो बहुत सी जगह पे 15 अगस्त के कार्यक्रमों में गए हैं, उन्होंने भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उन पर भी तो ये आरोप लग सकते हैं कि जो देशभक्ति की भावना को जो है मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीति में वोट बैंक को भुनाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तो बात आप पर भी लागू होती है। देशभक्ति का तो सवाल नहीं है, हर आदमी देशभक्त है। तिरंगा
शान है हर देशवासी की। उसके अंदर तो आप भी तिरंगा फहरा सकते हैं, मैं भी तिरंगा फहराऊंगा 15 अगस्त के दिन। सवाल, हम लोग कोई वोट के लिए तिरंगा नहीं फहरा रहे, ये लोगों में जाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। दोनों में अंतर है। आप देखिए कि 15 अगस्त पे झंडा फहराने का काम पार्टी हमारी सत्ता में रही चाहे विपक्ष में रही, हमेशा किया है, इस बार भी किया है। वो तो एक हमारे लिए एक मौका है, उत्सव है, हर देशवासी के लिए उत्सव है। उसके अंदर तो कोई वोट का सवाल नहीं है ना। ये तिरंगा यात्रा तो ये लोगों में सड़कों पे निकलने के लिए इनको एक बहाना चाहिए था तिरंगे की आड़ में, क्योंकि पहले लोग इनको कहीं जाने आने नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि इनेलो से अलग होकर के अभी मौजूदा सत्ता में हिस्सेदारी जो है दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी जननायक जनता पार्टी ले रहे हैं, तो इनेलो के लिए थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि जो ये समय है, अगर मान लो नगर परिषद के जो चुनाव आ जाते हैं उसमें किन मुद्दों पर वोट मांगेगी जो है इनेलो, क्योंकि उनके अपने मुद्दे हैं, वो मौजूदा सत्ता में हैं, और आप लोग किन मुद्दों पर अपना जो है वोट मांगेंगे? नगर परिषद हो या चाहे पंचायत हो, हम वहाँ के स्थानीय मुद्दों पे, वहाँ की समस्याओं पे वोट मांगेंगे। लेकिन सरकार तो पॉलिटिकल वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन सरकार तो दावा करती है कि अब हरियाणा में समस्याएं रही ही नहीं, हमने सभी को जो है विकास, समान विकास किया है। वो आप बखूबी देख सकते हैं जनता के बीच में जाके, आप लोगों को पता है सारी बात का। आप जाके पूछें लोगों से कि क्या समस्याएं हैं। आज लोगों को रोजी रोटी कमा के खाना मुश्किल हो गया। कैथल में बता दें, कैथल में क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? कैथल में हर जगह समस्या ही समस्या है। क्या क्या समस्याएं हैं? अरे कमाल है। आप एक बात देखिए, वो मैंने आपको आवारा पशुओं वाला बताया, सड़कों पे टांकियां नहीं लग रही, जहां सड़कें उखड़ गई वहां कोई टांकी नहीं लग रही, कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। रात को आपकी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, आधी जल रही है आधी बंद है, अंधेरे के अंदर शहर डूबा रहता है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ये देख लो कि अब वो बहाना है, सरकार कहती है जी नगर परिषद में तो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जी हमारे को तो कोई ग्रांट नहीं आती। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं दोनों पार्टियां।